राजकुमार भाटी जी, अगर आस्था के नजरिए से इसको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, विधायकों की ओर से बंद करवाई जा रही हैं दुकानें, तो क्या गलत है? ये सच बात है कि दुकानें खुली रहेंगी तो फिर जो नवरात्र में व्रत हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, वो इसको सही नहीं मानते, गलत मानते, 9 दिनों में क्या बिगड़ जाएगा? भाटी साहब। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं कि हर व्यक्ति की आस्था का ख्याल रखा जाना चाहिए, उसका सम्मान रखा जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम मोहब्बत के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं, प्रेम के साथ भी माहौल तैयार कर सकते हैं। एक तो ये है कि हम समाज के बीच ऐसा माहौल तैयार करें, और दूसरा ये है कि दादागिरी करें, जाके धमकाएं लोगों को, जबरदस्ती दुकान बंद कराएं। कुछ लोगों के लिए, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसे संगठनों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आपदा में अवसर जैसी बातें हो गई हैं। जब भी कोई त्योहार आता है, हिंदुओं का कोई त्योहार आ जाता है, तो ये अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें दादागिरी दिखाने के लिए निकल पड़ते हैं, उन्हें तरह तरह से परेशान करते हैं, उनकी दुकानें बंद कराते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं, उनके कपड़े उतार उतार के उनकी पहचान करते हैं। ये जो इस तरह का माहौल देश में बनाया जा रहा है, इसकी कोई धर्म इजाजत नहीं देता, कानून तो देता ही नहीं है, हमारा संविधान तो देता ही नहीं है, लेकिन कोई धर्म भी इजाजत नहीं दे सकता। मैं उन लोगों को कतई धार्मिक नहीं मानने को तैयार हूं जो दूसरे लोगों को परेशान करते हो, दूसरे लोगों को अपमानित करते हो, दूसरे लोगों को धमकाते हो, मारते पीटते हो। लेकिन बीजेपी के विधायक मारवाह साहब बोल रहे हैं कि जिस दुकान में जा रहा हूं लोग स्वेच्छा से बंद कर दे रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि हाँ आपके धर्म के साथ मैं खड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी तो इस निचले स्तर पर उतर आई है राजनीति में, राजनीतिक लाभ लेने के लिए मानवता को नष्ट करने पर तुली हुई है। आपने आसाम बीजेपी के वो वीडियो जरूर देखे होंगे जो इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर डाले हैं, चित्रा जी, जरूर आपने देखे होंगे। किस तरह एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, किस तरह। और एक इनके नेता गिरिराज सिंह वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, 47 में सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए थे, तब नहीं गए तो अब भेज दो, अब भेज देंगे हम। ये कौन सा धर्म है? दूसरे धर्म को गाली देना, गरीब लोगों को परेशान करना, गरीब लोगों को अपमानित करना, किसी की गाय के नाम पे हत्या कर देना, किसी नाम पे हत्या कर देना, ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म है। और हमारा हिंदू धर्म तो इतना महान और इतना उदार और प्रेम मोहब्बत का धर्म है कि हमारे धर्म में तो व्यक्ति पैर भी रखता है तो चींटी को देख कर रखता है कि चींटी ना दब जाए पैर के नीचे। इतने उदार होते हैं हिंदू तो। और ये जो लोग दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये लोग ये तो हिंदू तो कहते कतई ही नहीं, उदार होने का खामियाजा भी तो भुगतना पड़ता चलाने है। वाले लोग, ये विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते हैं जब हम उदार होते हैं ज्यादा, नहीं, ये आपकी गलत सोच है, खामियाजा भुगतना पड़ता है। माफी चाहूंगा, ये आपकी आमितोष जी बोलते हैं ऐसा कि ज्यादा उदारता नहीं चलनी चाहिए। ये आपकी चित्रा जी, कोई बोलते होंगे लेकिन पहले तो आपने बोला है। ये भी एक मैं फिर आप नाराज हो जाती हैं। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के पत्रकार ये भाषा लेकर बोला सर, मैंने आप जो कह रही हैं कि उदारता का परिणाम है, बाद में लिया आपने। आप ये खेल देखे सुनिए नाम लेके आप उसका इतिहास क्या रहा है इस देश को सबको पता है। जिसे रामचरितमानस चलाई हो स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जिसके बाबर की छाती ठोकी हो, और जिसे एसटी हसन ने कावड़ यात्रियों को बेरोजगार कह दिया, वो दूसरे धर्म की बात करने के लिए जिस गोदी में बैठते हैं और हिंदू धर्म पर चुप रहिए आप। जब बोला जाए सुना करिए। एक बार उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा, आप ही के पास में आऊंगी। वारिस पठान जी भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ अनिल झा जी भी जुड़ चुके हैं। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए राजकुमार भाटी साहब। देखिए, मैं बहुत विनम्रता और बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, हमारे हिंदू भाई नवरात्र में व्रत रखते हैं, उनकी ये आस्था है, वो प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, मछली का सेवन नहीं करते। तो सभी लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिनका व्रत है उनकी आस्था को ठेस न पहुंचे। लेकिन जो लोग राजनीति, ये धर्म के नाम पर दुकान चला रहे हैं और राजनीति चला रहे हैं, वोटों के लिए नफरत फैला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये देश को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, देश के ताने बाने को नष्ट कर रहे हैं। इन लोगों से बहुत जागरूक रहने की जरूरत है, बहुत चौकस रहने की जरूरत है। ठीक है, संगीत रागी जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। अमितोष पारेख, पहले आपकी बारी। संगीत रागी जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। वारिस पठान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाटी जी ने जिस बात को यहाँ पर हवाला दिया है और जिस तरह से हिंदुओं की आंखें बंद करने का प्रयास किया। ये वो पार्टी है जिनके स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस चौराहे पे जलाते हैं, एसटी हसन कावड़ियों को बेरोजगार कहते हैं, जिनके इतिहास पूरा लाल टोपी जो हिंदुओं के खून से सनी हुई है, जिन्होंने दलितों की प्रॉपर्टी ले ली है, जिनके इतिहास में मुजफ्फरनगर दंगे रखे, संभल दंगे रखे, जिनके इतिहास के अंदर में, जिनके कार्यकाल के अंदर में हिंदू जलते गए और ये चुप रहे। ये उस पार्टी के लोग आते हैं जो हिंदू की आंखें बंद करते हैं। मैं बात करता हूं धर्म की बात करें, मुस्लिम मॉब ने स्टॉर्म करा है पूजा पंडाल कोलकाता के अंदर में, एक माता दुर्गा को हिजाब और नकाब के अंदर में बना दिया है, दुर्गा प्रतिमा इन इमर्जन प्रोसीजर इन कैलकाटा के अंदर में, फेनेटिक जिहादी स्टोन पेल्टर अटैक हिंदू दुर्गा पंडाल, मुन्ना सुल्तान एंड असलम ने हिंदू दुर्गा पूजा पंडाल पे अटैक करा और 12 हिंदू को इंजर्ड करा। 300 परिवार बंगाल के अंदर में आज तक दुर्गा पूजा नहीं बना पा रहे क्योंकि 25 मुसलमान परिवारों को उससे आपत्ति है। दूसरी बात इसमें बीकानेर में एक हिंदू को मार दिया जाता है क्योंकि अंदर घुस जाता है मुसलमान, तेलंगाना के अंदर में फरीद शाह आशीष बन जाता है, इंदौर के अंदर में शाहिल खान हसन कादिर बन जाता है, उज्जैन के अंदर में फिर यही घटना होती है, 8 मुस्लिम को अरेस्ट कर दिया जाता है इंदौर के अंदर में, जबलपुर के अंदर में, खेड़ा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बीकानेर में, भारत में कौन सी कोने में ऐसा नहीं हो रहा जहां पर हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करा जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले की हम बात कर ले, बॉम्बे हाईकोर्ट की हम बात कर ले, गुजरात कोर्ट हाईकोर्ट की हम बात कर ले, तो वहां पे तो फंडामेंटल राइट का प्रावधान दिया है ना। तो मुझे लगता है कि जिस मजहब में मूर्ति पूजा नहीं है वो उससे दूर रहे। अगर इस बात को करना भी सांप्रदायिकता फैलाता है तो मुझे इनकी मानसिकता पे संदेह होता है और पूरे देश को होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।